वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 16। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 15 जो कि एडजस्टमेंट है, तो 15 एडजस्टमेंट पूरा अच्छी तरीके से हमने कर लिया था। तो जो भी वो पुरानी वीडियो नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आप आइए, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट को समझे ये चैप्टर आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ सुजाता ट्रेडर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो हमको यहाँ पर ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। और आप सभी को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब यहाँ पर ट्रायल बैलेंस तो दिया ही हुआ है, उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर 5 एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और एडजस्टमेंट के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं, मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं और मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मिनिमम जो एडजस्टमेंट होगा उसके 2 इफेक्ट होंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सैलरी ₹200 एंड टैक्स ₹400 आर आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस इज प्रीपेड ₹50, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ₹1000, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10% और क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड ₹9000। तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं कि एडजस्टमेंट को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। इतने में हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा बेटा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी इस चैनल के बारे में नहीं जानता है उनको आप बताइए, ताकि वो बच्चे भी आपके साथ साथ अच्छे से पढ़ सकें और ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और इसको आधा में डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर जो है वो बन जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पर नीचे हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नीचे हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट का हम एक कॉलम खींच लेते हैं, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट खींच लेंगे। आपको मैं बताया हूं कि कॉपी में किस तरीके से जो आपका कॉपी रहता है इस तरीके से ही एक तरफ ये रहेगा आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक तरफ आपका बैलेंस शीट होगा। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस पेज में बना रहे हैं और इस पेज में बैलेंस शीट बना रहे हैं, बार बार आप पलटा के देखोगे थोड़ा दिक्कत जाता है। ठीक है, टाइम टेकिंग भी रहता है। तो बेटर ये हमेशा कोशिश करना कि जो सामने का जो पेज होता है एक तरफ आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और एक तरफ बैलेंस शीट बनाओ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले एडजस्टमेंट को हम लिख लेंगे, उसके बाद बचे हुए ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम है उन सारी चीज़ों को हम लिख लेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एरर होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं। आपके स्कूल में माइट भी ऐसा ही पढ़ाया होगा कि सबसे पहले एडजस्टमेंट को करो, उसके बाद आप जितने भी ट्रायल बैलेंस में जो दिए हुए हैं उसको लिख लो। ठीक है, और नहीं पढ़ाए होंगे उस तरीके से तो आप मेरी बातों पर भरोसा रखिए और मैं जैसा करवा रहा हूं वैसे आप करिए। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पर सैलरी ₹200 एंड टैक्स ₹400 आर आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि सैलरी हमारा एम्प्लॉय जो है वो हमारे लिए काम कर लिया है उस साल और हम 400 रुपये उसको सैलरी नहीं पे किए हैं। तो आप देखिए ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है
वो एक साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें कि पूरे के पूरे एक्सपेंसेस और पूरे के पूरे इनकम शो करते हैं। और जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि अगर आप इस साल के एक्सपेंसेस को दिए नहीं हो, पैसा पे नहीं किए हो, फिर भी आप लिखो उसको, फिर भी उसको लिखो। आपको अगर कोई उस साल का पैसा आपको मिला नहीं है अभी तक के, फिर भी आप उसको लिखो, तभी तो एग्जैक्ट हमको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल पाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हम पैसा दिए नहीं है अभी तक के, लेकिन काम हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारे लिए काम कर लिया होगा। तो हम क्या करेंगे, जो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा उसमें ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टू सैलरीज, और सैलरी देखिए यहां पर लिखा हुआ है 5000 रुपीज। तो 5000 में हम यहां पर प्लस कर देंगे O/S, मतलब कि आउटस्टैंडिंग। O/X का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200 रुपीज, ये प्लस हो के बाहर आउटर कॉलम में आ जाएगा 5200 रुपीज। और उसके बाद दिया है अच्छा, ये सैलरी का आउटस्टैंडिंग एक जगह यहां पर आ गया, और दूसरा लायबिलिटी साइड हम यहां पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 200 रुपीज है। तो दो इफेक्ट हो गए, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, और लायबिलिटी साइड में यहां पर हम आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग टैक्स दिया है 400 रुपए। तो आप टैक्स खोजिए, देखिए यहां पर लिखा हुआ है टैक्स एंड इंश्योरेंस 1000। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं टू टैक्स एंड इंश्योरेंस, यहां पर आ जाएगा 1000 रुपीज, जिसमें कि ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग टैक्स, मतलब कि टैक्स ड्यू हो गया है, पे नहीं किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 400 रुपए को ऐड कर देंगे, और ये आउटस्टैंडिंग टैक्स जो है रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड हो गया। और दूसरा इफेक्ट होगा लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग टैक्स लिख देंगे 400 रुपीज। ये इसके दो इफेक्ट हो गए। आगे देखिए इंश्योरेंस इज प्रीपेड। इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड है, मतलब पहले से दे दिया है, नेक्स्ट ईयर का पहले ही पे किया कर दिया गया है। तो उसको क्या करेंगे हम, रिस्पेक्टिव जो आइटम होगा उसमें हम प्रीपेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस करेंगे, और यहां पर प्रीपेड जो होता है वो एसेट्स में हम उसको लिख देंगे। तो यहां पर देखिए टैक्स एंड इंश्योरेंस ही क्या आपका 1000 रुपए है, तो टैक्स आउटस्टैंडिंग था, ठीक है ये कर लिए। इंश्योरेंस जो है इसी में ही जुड़ा हुआ है, तो यहां पर लेस कर लेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो है 50 रुपीज, तो यहां पर ये माइनस हो जाएगा। तो ये 1000, देखिए 1000 में हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1400 रुपए, और 1400 में हम माइनस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, तो ये आ जाएगा 1350, 1350 रुपए। और यहां पर प्रीपेड में लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, यह आ जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, यह है 50 रुपीज। तो ये सेकेंड एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड दिया हुआ है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। देखिए मैं आपको पिछले वीडियो एडजस्टमेंट में बताया था, जो कि यहां पर अगर एडजस्टमेंट में लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, तो ये पीडीडीडी कहलाता है शॉर्ट में, और इसे हम बोलते हैं जो एडजस्टमेंट के बाहर दिया रहता है उसको हम क्लोजिंग पीडीडी बोलते हैं। और क्लोजिंग पीडीडी क्या होता है, तो क्लोजिंग पीडीडी को हम जब प्रॉफिट लॉस में ओल्ड बैड डेप्ट होता है उसमें हम प्लस कर देते हैं, और लाइव एसेट साइड में डेटर में हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मेरी बात अभी नहीं समझ आ रहा है तो बेटा आप पुराना वीडियो देखो एडजस्टमेंट वाला, एडजस्टमेंट आप देखोगे उसके बाद ही ये सारी चीजें समझ आएगी। तो यहां पर ठीक है पीडीडी दिया हुआ है। चलिए अब ट्रायल बैलेंस में खोजते हैं, यहां पर डेटर क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर बैड डेप्ट दिया हुआ है 1000 रुपए, और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया हुआ है 2000 रुपए। तो आप एक बात को समझो कि यहां पर जो बैड डेप्ट है ये ओल्ड बैड डेप्ट है, और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है इसको बोलते हैं ओपनिंग पीडीडी, और ओपनिंग पीडीडी माइनस होता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं टू बैड डेप्ट,
और ये कौन सा है, तो ओल्ड है, ब्रैकेट में लिख दिया ओल्ड है। ओल्ड कितना है, तो यहाँ पर है 1000 रुपीज़ का ओल्ड बैड डेप्ट है, ये 1000 रुपीज़, जिसमें कि ऐड होता है क्लोजिंग पीडीडी। और क्लोजिंग पीडीडी कहाँ होता है, तो एडजस्टमेंट में जो दिया रहता है, तो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 1000 रुपये, ये 1000 रुपये यहाँ पर ऐड हो जाएगा और माइनस कर देते हैं ओपनिंग पीडीडी को। और ये ओपनिंग पीडीडी कहाँ दिया रहता है, तो ओपनिंग पीडीडी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर वो है ओपनिंग। तो यहां पर ये 2000 रुपए माइनस कर दिया जाएगा। तो देखो 1000 ये प्लस हो जाएगा और माइनस करेंगे 2000 तो यहां पर आ जाएगा नील। क्लियर है। और बात करें अब वो क्लोजिंग पीडीडी की, उसका तो दो इफेक्ट होगा क्योंकि एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, तो उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में यहां पर हम लिख लेते हैं डेटर खोजते हैं कितना रुपए है, तो आप देखो यहां पर डेटर दिया हुआ है 4000 रुपीज और 4000 में माइनस हो जाएगा क्लोजिंग पीडीडी। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट या प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। तो यहां पर जो क्लोजिंग है वो है 1000 रुपए, 1000 रुपए माइनस होगा और आउटर कॉलम में आ जाएगा 3000 रुपए। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा एडजस्टमेंट भी हो गया। उसके बाद देखिए चौथा एडजस्टमेंट जो है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर जो होता है वो एक्सपेंस होता है, तो उसको हम यहां पर लिखेंगे टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर देखिए यहां पर कितने रुपए का है, 1200 रुपए का है। तो 1200 रुपए में 120 रुपए, 10% जो होता है वो 1200 का 120 होता है। तो 120 रुपए जो डेप्रीशिएशन की अमाउंट होगी वो वहां पर माइनस होगा, एक्सपेंस में आएगा। और यहां पर हम लिख लेते हैं फर्नीचर लिखेंगे 1200 रुपए, जिसमें कि माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन 120 रुपीज। तो ये आ जाएगा 1080, इतना रुपए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है पांचवा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 9000 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक हम सभी को पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाता है। तो हम यहां पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक है यहां पर 9000 रुपीज, ये आ गया 9000 रुपए। और यहां पर हम एसेट साइड में भी स्टॉक लिख देंगे 9000 रुपीज। तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो पूरे ट्रायल बैलेंस में जो सारी चीजें दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। किन चीजों को छोड़कर, जिनका एडजस्टमेंट हमने कर लिया है उन चीजों को छोड़कर। आप एग्जाम में जब बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, जो जो एडजस्टमेंट वाली वैल्यू को आप लिख लिए हो ट्रायल बैलेंस से आप उसको टिक कर लेना, ताकि दोबारा जब आप ट्रायल बैलेंस को रीड करो तो उन चीजों को वापस फिर से दोबारा ना लिखो, है ना, क्योंकि डबल लिख दोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए देखिए अब यहां पर कैपिटल दिया हुआ है पहले 35000 रुपए। तो कैपिटल कहां आता है, लायबिलिटीज में। तो यहां पर हम लिख लेंगे कैपिटल 35000 रुपीज। अब यहां पर जैसे कि अगर नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो प्लस कर देंगे, नेट लॉस आएगा तो माइनस कर देंगे, और ड्राइंग उसके साथ और माइनस होता है। तो ये तीनों चीज को पहले से लिख दिए हैं हम। उसके बाद कैश 3000 जो कि एसेट होता है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कैश है 3000 रुपीज। उसके बाद देखिए सैलरी दिया हुआ है, सैलरी जो कि हम यहां पर लिख लिए हैं इसलिए इसको वापस दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप देखिए यहां पर परचेज और सेल दिया हुआ है, परचेज और सेल। तो यहां ओपनिंग स्टॉक के लिए मैं जगह छोड़ देता हूं, टू ओपनिंग स्टॉक। यहां पर इसके नीचे लिख लेता हूं टू परचेज, और परचेज हो रहा है 24000 रुपीज का, और सेल हो रहा है 20000 का, बाई सेल 20000 का सेल। उसके बाद रिटर्न दिया हुआ है 2000 और 3000। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चीज को समझना आप। देखिए अगर हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो परचेज जब होता है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, उसको हम डेबिट साइड लिखते हैं। ठीक है, और क्यों, क्योंकि वो एक्सपेंस है। अगर परचेस कर रहे हैं तो पैसा जाता है, और गुड्स हमारे पास आता है तो पैसा जा रहा है, तो क्या होगा, एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड लिख लेंगे। और वही बात करें अगर सेल की, तो सेल करने से क्या है, सामान जाएगा और उसके बदले हमारे पास पैसा आएगा। इस वजह से हमारे पास जब रेवेन्यू होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड लिख लेते हैं। क्लियर है।
लेकिन भाई अगर बात करें परचेज रिटर्न है तो जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे परचेज को हम डेबिट में लिख रहे हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट में लिख देंगे, और अगर सेल्स को हम लिखते हैं क्रेडिट में तो सेल्स रिटर्न को डेबिट में लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में रिटर्न जो दिया हुआ है 2000 3000 दिया है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि परचेज दिया है 24,000 रुपए और रिटर्न दिया है उसी के नीचे 2000 रुपए, तो उसको परचेज रिटर्न मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों ये गलत है। समझो बात को कि अगर परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। मतलब कि यहाँ पर परचेज रिटर्न जो है ना वो 3000 रुपए है और सेल्स रिटर्न जो है वो 2000 रुपए है। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न में हम माइनस कर लेंगे 3000 रुपए, यहाँ पर माइनस कर लेंगे, रिटर्न लिख देंगे, यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर हो जाएगा 21,000 रुपए, और मतलब आउटसाइड में आ जाएगा जो नेट परचेज है वो है 21,000 रुपए और सेल्स रिटर्न है 2000 रुपीज। तो यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे 2000 और यहाँ पर लिख देंगे रिटर्न, और ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 18,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखिए सन्ड्री सॉरी उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंस। तो ये जो सन्ड्री एक्सपेंस है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं टू सन्ड्री एक्सपेंस, और ये सन्ड्री एक्सपेंस दिया हुआ है 5000 रुपीज। उसके बाद है टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो टैक्स और इंश्योरेंस को हम लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। बैड डेप्ट जो है ये भी हो चुका है। कमीशन, देखिए कमीशन या तो मिला है या तो हम दिए रहेंगे। अगर हम अगर दिए हैं मतलब कि वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, और हमको अगर वो मिला है तो हमारे लिए इनकम है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आएगा। तो बात ये आती है कि कमीशन कैसे पता करेंगे कि हमको मिला है, रिसीव हुआ है कि हम किसी को दिए हैं। तो जो कमीशन दिया हुआ है उसको आप देखना कि डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में दिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ना क्रेडिट में दिया हुआ है कमीशन, तो ये कमीशन रिसीव हो रहा है, इस वजह से आप क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव, और कमीशन रिसीव हो रहा है 1000 रुपए का। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट प्रतिभूति बोलते हैं इसको हिंदी में। एक हिसाब से गवर्नमेंट का अगर कुछ बॉन्ड खरीदते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है, इस वजह से हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये एसेट होता है प्यारे प्यारे बच्चों, ये होता है 4000 रुपए। डेटर हम यहां पर लिख चुके हैं इसलिए वापस दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 6000 रुपए, 6000 रुपीज। उसके बाद है ड्राइंग है 7800 जो कि यहां पर कैपिटल में माइनस हो जाएगा 7800। उसके बाद फर्नीचर, तो फर्नीचर होता है एसेट जो कि 1200 लिखेंगे, और फर्नीचर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, एडजस्टमेंट में था इस वजह से हम नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल दिया हुआ है। तो बिल्स रिसीवेबल जो होता है वो एसेट होता है, तो यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल लिख लेते हैं, ये है 6000 रुपए का, और बिल्स पेबल जो होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, इस वजह से ये 5000 रुपए लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा। ठीक, तो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को हम पूरा का पूरा लिख लिए हैं। अब हम चालू करते हैं टोटल करना। अगर बात करें बुक का आंसर तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नील दिखा रहा है, और जो नेट प्रॉफिट है वो दिखा रहा है, सॉरी नेट लॉस दिखा रहा है इसमें, जो कि 10,670 दिखा रहा है, और जो बैलेंस शीट है वो दिखा रहा है 26,130। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा बनाया गया क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो सही है कि नहीं। चलिए तो बात करें अगर इस साइड की तो 18,000 प्लस 9,000 ये हो जाएगा 27,000 रुपीज हो जाएगा, और इस साइड भी अगर आप देखोगे तो इधर भी 27,000 हो जाएगा। मतलब कि जो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस जितना है उतना ही आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना है उतना ही डायरेक्ट इनकम भी है। मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट नील, ठीक है, और ये यहाँ आ जाता है, इसी साइड आ जाता है, और इसको हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट नील। ठीक है, अब इसके बाद हमको निकालना है,
तो ये पहला वाला आंसर तो हमारा सही आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस निकालेंगे। देखिए ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे ये एक्सपेंसेस हैं, और इधर देखोगे तो 1000 रुपये का बस इनकम है। इसका मतलब क्या है, नेट लॉस ही होगा बिजनेस में। यार होगा कि नहीं होगा यार, देखिए देखिए अच्छे से देखकर आप बताइए, है कि नहीं। हाँ देखिए यहां पर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और इनकम मात्र 1000 रुपए का है, मतलब क्या होगा, नेट लॉस ही होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है। तो चलिए इस तरफ हम डेबिट साइड टोटल कर लेते हैं। ये 5000 5000, ये 5000 और 5200, ये हो जाएगा 10200। उसके बाद है 1350 है, 1350 और 120, तो ये होगा 5 6 7 3 4 5 6, ये हो जाएगा 11,670 और 1000 रुपये माइनस होगा तो 10,670। ठीक है, बढ़िया। तो इधर का जो टोटल आ रहा है 11,670 आ रहा है, जो कि हम यहाँ पर भी लिख देंगे 11,670। और जब पूरे एक्सपेंसेस में हम जब इनकम को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा बाय नेट लॉस, और नेट लॉस कितना आएगा, तो 10,670 रुपीज़ ये नेट लॉस आएगा। ठीक है, तो हमारे ये सेकंड वाला भी जो आंसर है नेट लॉस वो भी सही आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैपिटल के बाद जो प्लस में लिखे थे नेट प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट होता तो प्लस होता, लेकिन अब ये तो नेट लॉस है, इस वजह से यहाँ पर मैं माइनस लिख देता हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पर जगह छोड़ देंगे। मेरे पास क्या है ये, आप अब मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ तो मैं मिटा सकता हूँ इसको, इस वजह से क्या कहते हैं वहाँ पर नेट प्रॉफिट करके लिख देता हूँ। वहाँ पर आप क्या करना, वहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ देना, पहले देख लेना आपका प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आ रहा है कि नेट लॉस आ रहा है, उस हिसाब से आप वहाँ पर लिख लेना। तो यहाँ पर नेट लॉस आ रहा है 10,670, ये नेट लॉस आ रहा है, और नेट लॉस जो है वो कैपिटल को कम करता है। तो अब देखिए ये 35,000 रुपीज़ है कैपिटल, जिसमें ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो ये 10,670 और 7,800, तो ये हो जाएगा 18,470 माइनस करना है, किसमें, 35,000 में, तो 18,470 माइनस करना है। तो कर लेते हैं माइनस, तो ये कितना आएगा, तो ये 0 हो गया, ये 10 आया, ये 3 हो गया, 9 माइनस 4 हो गया 5, ये 4, ये हो गया 14, 6 हो गया, ये 1 हो गया, 16,530 आ रहा है। एक बार और टैली कर लेते हैं, ठीक, 16,530, तो 16,530 यहाँ पर कैपिटल आ रहा है। अब हम कर लेते हैं टोटल, ये सभी को टोटल कर लेते हैं, सभी को टोटल कर लेते हैं लायबिलिटी साइड का। तो ये हो जाएगा 16,530 में प्लस होगा 5,000, और ये 400 और 200 होगा 600, तो इसको 600 कर लेता हूँ। ये हो गया 3, 6 और 5 11 का 1 कैरी, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 22,130 आ रहा है। ठीक है, 22,130। एक बार चेक कर लेता हूँ, कहाँ कहीं पर अगर कुछ गलती होगा तो उसको हम सुधार लेंगे। बेटा मैंने यहाँ पर एक अमाउंट लिखना भूल गया है, जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 4,000 रुपए का, है ना, 4,000 रुपए का बैंक ओवरड्राफ्ट है, मैं उसको लिखना ही भूल गया, कैश के जस्ट बाद था। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000 रुपए, जो कि लाइबिलिटीज होता है, अगर यहाँ पर अब हम 4,000 रुपए प्लस करेंगे तो यह आएगा 26,130 रुपये। ठीक है, जो कि हमारा आंसर आ रहा है बैलेंस शीट का, तो 26,130 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भूल गया था। अब देखिए, जैसा अगर मेरे से गलती हुआ, अब मैं क्या है बोर्ड में बता रहा हूँ, ठीक है, तो इस वजह से गलती तो हो सकता है, क्योंकि मेरे को बुक को भी देखना है, बोर्ड को भी देखना है, प्लस आपके सामने भी सारी चीज़ों को बताना है
है ना। तो आप भी जब बनाओगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट जाएं, तो आप बुक में पेंसिल से टिक करते चलना। और मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारी चीज़ों को मैनेज करके देखकर हम काम करना है इस वजह से। लेकिन आप एग्ज़ाम में या जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो पेंसिल से टिक करते चलना कि कौन सा चीज़ हुआ है, कौन सा अकाउंट हम लिखें नहीं लिखें, इस तरीके से। अब हम इस तरफ का टोटल कर लेते हैं। तो ये 6 और 4 10,000 हो जाएगा, 10 और 3 हो जाएगा 13,000 रुपये, और 13 और ये 3 हो जाएगा 16,000 रुपये। 16 में हम अगर ये 9,000 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 रुपये, और 25,000 रुपये में 1,080 और ये 50 रुपये इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये 8 5 13 हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 6 ये 2। तो इधर भी एसेट साइड भी आ रहा है 26,000 रुपीज़ 130 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैं साइड से हट जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हमारे YouTube चैनल में एक हमारे पास एक और बटन जो है वो ओपन हो चुका है, जिसमें कि सुपर लाइक्स का बटन है, जिसमें कि आप सुपर लाइक्स में आप अगर क्लिक करके आप चाहें तो हमें पैसा डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि 4 डिनोमिनेशन में आप डोनेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पहला है 40 रुपीज़, दूसरा है 100 रुपीज़, तीसरा शायद 1000 2000 ऐसा कुछ है। तो आप अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो बिल्कुल आप वो पैसे को डोनेट कर सकते हैं। और वो पैसे से हम क्या करेंगे, तो वो पैसे से हम सोशल सर्विस या सोशल वेलफेयर में जो भी पैसा एक्सपेंस करती है हमारी संस्था, उसमें हम वो पैसे को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी आपको डाउट है तो ऊपर मेरा नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके बिल्कुल आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।